कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप? आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक विज्ञान की दुनिया भाग 1 के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है हमारा शरीर। तो चलिए हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ का परिचय। इस पाठ के अंतर्गत हम शरीर और शरीर के अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा शरीर एक मशीन की तरह कार्य करता है। यह अनेक भागों से मिलकर बना है। इसके हर एक भाग को अंग कहते हैं। इन सभी अंगों के अलग अलग कार्य होते हैं। बच्चों, मानव शरीर जो होता है उसमें अलग अलग भाग होते हैं और उन सब भागों को हम अंग कहते हैं। हर एक अंग अपना एक कार्य करता है। हमारे शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, जैसे कंधा, पेट, बाल, चेहरा, पैर, हाथ आदि। ज्ञानवर्धक तथ्य। अब मैं आपको एक ज्ञानवर्धक तथ्य बताऊंगी। हमारे मस्तिष्क एवं भौहों के बीच का हिस्सा ललाट या माथा कहलाता है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। दिए गए शरीर के अंगों के नाम लिखिए। बच्चों, यहाँ पर शरीर के कुछ अंगों के चित्र हैं। आपको उनके क्या लिखने हैं? नाम लिखने हैं। यह प्रश्न आप स्वयं करेंगे। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। बच्चों, अब हम शरीर के अंगों के बारे में पढ़ेंगे कि वह क्या कार्य करते हैं। हमारे पैर, हमारे 2 पैर हैं जिनके द्वारा हम निम्नलिखित कार्य करते हैं। दौड़ते हैं, खेलते हैं, रस्सी कूदते हैं, नृत्य करते हैं, खड़े होते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कूदते हैं। बच्चों, हम अपने पैरों की सहायता से बहुत सारे विभिन्न कार्य करते हैं। हमारे हाथ। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे हाथ हमारी कैसे सहायता करते हैं। हम अपने सभी कार्य अपने हाथों द्वारा करते हैं। अपने हाथों से हम वजन उठाते हैं। अपने हाथों द्वारा हम और भी अन्य कार्य करते हैं, जैसे लिखते हैं, पेंटिंग करते हैं, खाना खाते हैं, कपड़े धोते हैं, पानी पीते हैं। हमारे हाथ भी क्या करते हैं? विभिन्न कार्य करते हैं। हमें अगर कोई वजन उठाना है तो हम वो वजन भी अपने हाथों की सहायता के द्वारा ही उठाते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे संवेदी अंग क्या होते हैं। हमारे 5 संवेदी अंग होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन्स भी कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? आंखें, नाक, कान, त्वचा, जीभ। हमारी एक नाक होती है जो सूंघने में हमारी मदद करती है। हम अपने कानों द्वारा अलग अलग आवाजें सुनते हैं। अगर हमें किसी चीज की खुशबू लेनी है या उसे पहचानना है कि वो कैसी है सूंघने में, तो उसके लिए हमारी नाक हमारी सहायता करती है। कान हमारी सहायता करते हैं अलग अलग आवाजों को सुनने में। हमारी 2 आंखें होती हैं। हम अपनी आंखों के द्वारा देखते हैं। इस सुंदर संसार को देखने में आंखें हमारी मदद करती हैं, जो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। हम अपनी जीभ द्वारा अनेक स्वाद लेते हैं। किसी भी चीज का स्वाद लेना कि वो मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, तो उसमें हमारी जीभ हमारी सहायता करती है। हम अपनी त्वचा के द्वारा महसूस करते हैं। हमारा पूरा शरीर त्वचा से ढका होता है। त्वचा के द्वारा हम यह महसूस करते हैं कि कोई चीज ठंडी है, गर्म है, कोमल है, कठोर है। और हमारा पूरा शरीर किससे ढका होता है बच्चों? त्वचा से ढका होता है। तो बच्चों, पाठ के आधार पर अब हम सीखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपने दांत एक दिन में 2 बार साफ करने चाहिए। स्वास्थ्यप्रद भोजन करना चाहिए। स्मरणीय तथ्य। हमारा शरीर एक मशीन की तरह कार्य करता है।
हम अपने सभी कार्य अपने हाथों द्वारा करते हैं। हमारे 5 संवेदी अंग होते हैं। पाठ के आधार पर अब हम देखेंगे बच्चों आपने क्या सीखा। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। शरीर कितने भागों से मिलकर बना है? 4, 6, अनेक। अनेक। हमारे कितने पैर होते हैं? 2, 4, 8। 2। यदि आपके हाथ बांध दिए जाएं तो आप इनमें से कौन सा कार्य नहीं कर सकते? कूदना, खाना, किक मारना। खाना। प्रश्न 2, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। शरीर के हर एक भाग को अंग कहते हैं? हाँ। हम अपने सभी कार्य अपने हाथों द्वारा करते हैं? हाँ। नाक के द्वारा हम सूंघते हैं? हाँ। पैरों के द्वारा हम खाना खाते हैं? नहीं, हम हाथों द्वारा खाना खाते हैं। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारा शरीर एक डैश की तरह कार्य करता है। मशीन। हम अपने सभी कार्य अपने डैश द्वारा करते हैं। हाथों। अपने हाथों से हम डैश उठाते हैं। वजन। हमारे डैश संवेदी अंग होते हैं। 5। नाक डैश में हमारी मदद करती है। सूंघने। हम अपने कानों द्वारा अलग अलग डैश सुनते हैं। आवाजें। प्रश्न 4, संवेदी अंगों के नाम लिखिए। इस पाठ में हमने पढ़ा था कि हमारे 5 संवेदी अंग होते हैं। अब आपको बच्चों उनके 5 के नाम लिखने हैं। क, पहला नाक। ख, आंखें। ग, त्वचा। घ, जीभ। ड, कान। प्रश्न 5, नीचे दी गई तालिका में शरीर के अंगों के नाम लिखिए और प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस पाठ का बच्चों आप एक बार पुनः अध्ययन करेंगे और इन दोनों प्रश्नों के आप उत्तर स्वयं लिखेंगे। कैसा लगा बच्चों आपको अपना यह पाठ? आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।